हाँ। मजनू बोल रहा हूँ। जी जी हजरत ये माशाल्लाह। इस्तिखारा के बारे में कुछ पूछना था जी कि इस्तिखारा एक 28 जनवरी 2018 में ये मैसेज टीवी में एक जामियातुल रशीद के एक मुफ्ती साहब ने एक बात कही थी इस्तिखारा के बारे में। जरा सा पढ़ के सुना रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर ही है। इस्तिखारा कुछ भी नहीं, इस्तिखारा से कुछ भी नहीं निकलता। अगर कुछ निकलता तो आपका अपना दिमागी सोच है, खामोखा की परेशानी है जो ख्वाब बन के आ जाता है सामने। इस्तिखारा का मफहूम वो नहीं है जो आज का जोहला में राइज हो चुका है। इस्तिखारा दुआ है, अल्लाह बेहतर है तो मुकद्दर करा दे या हटा दे, बस। इसके बाद रुकना नहीं है कि देखो कोई सिग्नल मिलता है या नहीं। काम करो फौरन, जो समझ में आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है तो इस्तिखारा में अच्छे ख्वाब आए तो भी नहीं करना। समझ में आ रहा है और इस्तिखारा इस्तिखारा में नेगेटिव ख्वाब आए फिर भी नहीं करना है, क्योंकि शरीयत ये कहती है कि ग्राउंड रियलिटी में को देखा करो फिर फैसला करो। ख्वाबों को देखकर फैसला नहीं किया जाता। और जिस नबी के तहत यह हदीस बयान की जाती है इस्तिखारा का, उनका अपना अमल क्या था। आप सत्संग को जब भी निकाह का पैगाम आया फौरन हाँ किया। कभी भी ऐसा नहीं, कहीं भी ऐसा नहीं आया कि पहले मैं इस्तिखारा कर लूं, और सहाबा में भी ऐसा नहीं मिलता। हजरत इसके बारे में जरा फरमाइए। माशाल्लाह। मजनू इंडिया से कॉल कर रहे हैं माशाल्लाह, और अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। माशाल्लाह आपकी हमारे साथ मोहब्बत और हमारे प्रोग्राम के साथ जो है मुस्तकिल आपकी व्यूवरशिप रहती है। अल्लाह ताला इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। तो आज भी दिलचस्प सवाल आप लेके आए इस्तिखारे के हवाले से, और आपने फरमाया कि कोई मुफ्ती साहब है जिन्होंने ये बात कही है। तो बहरहाल मुफ्ती साहब ने किस पस मंज़र में ये बात कही, वो क्या कहना चाहते हैं, तो ये तो वो साहब भी बेहतर समझते हैं। लेकिन ये कि इस्तिखारे का जो मफ़हूम राइज है और जिस हवाले से जो तफसीलात हैं, तो वो वही हैं कि जो पूरी उम्मत के अंदर उसका तरीक़ा मौजूद है। और जैसे बुखारी की जो हदीस है इस्तिखारे की, और जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ़ फरमाया कि अहम उमूर, बल्कि इमाम बुखारी तो बाबुल इस्तिखारे के नाम से बाब बांधा है, और उसके नीचे वो पूरी है जो है वो इस्तिखारे की दुआ लेके आए हैं। और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमाया कि जो अहम जो उमूर हैं ज़िंदगी के, उसके हवाले से तुम अल्लाह तबारक व तआला से ज़रूर जो है वो इस्तिखारा कर लो, यानी तलब खैर यानी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करके ज़रूर मांग लो। बाकी ये कहना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इस्तिखारा नहीं किया, तो ये तो बड़ी मुज़ीक़े खेज़ बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तिखारे की क्या ज़रूरत है, जहाँ सुबह शाम जिब्रील आके वही नाजिल करता है और आपका क़ल्ब हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की हुज़ूरी में है। तो वहाँ तो वैसे आईने के अंदर इतनी शफाफियत है, सब कुछ जो है उसी वक्त वाज़ेह होता नज़र आ रहा है। तो आपको इस्तिखारे की क्या ज़रूरत है कि आप कहे जी इस्तिखारा करूँगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो अल्लाह तबारक व तआला ने उलूम अव्वलीन वल आखिरीन खोल रखे हैं। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्यु यूहा। तो वो तो जो भी बोलते हैं वो तो वही से बोलते हैं। तो आप पर तो वही उतर रही है, और जिब्रील सुबह शाम आपको पैगाम हक दे रहे हैं, तो आपको इस्तिखारे की भला क्या ज़रूरत है। क्योंकि इस्तिखारा तो उसको ज़रूरत पेश आती जिसको तरद्दुद हो। क्योंकि इस्तिखारे के मफ़हूम को याद रखें, इस्तिखारा वहाँ होता है जहाँ तरद्दुद हो। अब आपका तरद्दुद है कि ये करूँ कि यह ना करूँ। अब तरद्दुद जब पैदा हो गया, अब इस्तिखार करता, अल्लाह से खैर तलब करता, या अल्लाह ये दो पहलू हैं और मैं फ़ैसला नहीं कर पा रहा कि ये पहलू इख्तियार करूँ या ये पहलू इख्तियार करूँ। अब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ वो रुजू करता है। और जो इस्तिखारे की शराइत हैं कि क़ल्ब को बिल्कुल हर तरह के ख़यालात से साफ़ करके, दिमाग को हर तरह से हटा के बिल्कुल खालिस तस्लीम व रज़ा की कैफ़ियत के साथ ये जो है दुआ पढ़ के, जैसे कि तरीक़ा बताया जाता है, 2 रकात नमाज इस्तिखारा की नफिल पढ़ें, उसके बाद ये दुआ पढ़ें। फिर अल्लाहुम्मा इन कुंता हाज़िल अमर का लफ्ज़ जब आए तो वो हाज़िल अमर के ऊपर आप वो नीयत करें उस काम की। जैसे ख़ुद हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला ने बहती ज़ेवर में उसका तरीक़ा लिखा है। तो फिर इंसान वो करता है। अब अल्लाह तबारक व तआला वो उसका जवाब किस तरह देते हैं उसके अंदर, हाँ यकीनन ख्वाब आना ज़रूरी नहीं है। हाँ ख्वाब अगर आ गया, ख्वाब के अंदर जो पॉजिटिव साइन मिल गए तो बहुत अच्छा, आप समझ जाएँ कि हाँ भाई ये काम करना बेहतर है। अगर उसके अंदर जो नेगेटिव साइन आए, बुरा ख्वाब आया, डरावना आया,
तो आप समझ जाइए और साफ साफ मना कर दिया गया, तो उस सूरत में आप फैसला करने के नहीं यार ये लगता है हक अल्लाह का मंशा ये नहीं, मेरे हक में नहीं है, तो ये वो तरीक़ा है। इस तरीके से तो मुख्तलिफ साइन है। आप बस औक़ात ये होता है कि आप सुबह उठते हैं तो दिल का रुझान आपका जो है उस काम के करने की तरफ होता है, इसका मतलब यही अल्लाह का मंशा है, आप वो काम कर लें। बस औक़ात सुबह उठे तो उसके रुझान नहीं है, उलझन हो रही है उस काम के करने में, आप रुझान फील नहीं करते, तो आप समझे कि भी ना करना बेहतर है। तो ये साइन मुख्तलिफ, बस वक़्त रंग दिखा दिए जाते हैं। खुद जैसे हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि सफ़ेद रंग नज़र आ गया, सब्ज़ नज़र आ गया, सुर्ख नज़र आ गया, इस तरह मुख्तलिफ रंग नज़र आ गए। हाँ, अलबत्ता ये लिखा है माहिरीन ने, नीला रंग और इसी तरीके से जो पीला रंग ये अच्छा नहीं है मर्द और दोनों के हक़ में। मर्द को नज़र आए या औरत को नज़र आए नीला या पीला रंग, फ़िज़ा नीली नज़र आ रही है या फ़िज़ा जो पीली नज़र आ रही है, रंग पीला नीला देख लिया, उस पर आप समझे कि यार ये बेहतर नहीं है, क्योंकि अल्लाह ये अलवान अल्लाह ने बनाए, रंगों के अंदर राज अल्लाह ने पैदा किए हैं। खुद कुरान में अल्लाह ने जैसे फरमाया ये रंग सारे अल्लाह ने पैदा किए हैं, इन रंगों के अंदर भी राज हैं भाई, है इंसान के लताइफ़ रूहानिया के अंदर हर रंग नूर का रंग अलग है, तो ये इसके पीछे राज है, बगैर राजों के तो नहीं है ये। तो इस तरीके से, लेकिन अगर जो है इसके अलावा रंग नजर आ गए, यानी सुर्ख रंग और काला रंग औरत देख रही है तो उसके हक़ में अच्छा है, बहुत अच्छा है। काला रंग अगर मर्द देख रहा है तो उसके हक़ में वो अच्छा नहीं है। तो ये सारी तफसीलात हैं। तो ये जिन साहब ने ये बात की है, लगता है वो सती तौर पे उन्होंने ये बात कर दी है, और एक सती ज़हन का आदमी इसी किस्म की बात कर सकता है। हालांकि उनको ज़रा अगर वुसअत इल्म होती और गहराई के साथ वो अगर गौर करते तो इसकी तो बड़ी तफसीलात हैं। ये नहीं कि बस कर जो इधर उधर कर दो, ये बात नहीं। हाँ, अगर तरद्दुद नहीं है और आप एक काम करना चाहते हैं तो बस उसमें यह कि तलब खैर की दुआ, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ऐसे ही किया करते थे। बस औक़ात उन्होंने इस्तिखारे की दुआ पढ़ी, अपने काम में चले गए, उनको तरद्दुद नहीं है। तरद्दुद होता है तो उस हवाले से मुशावरत भी चलती है, उस हवाले से अल्लाह की तरफ रुजू भी होता है, अल्लाह से दुआ भी होती है, तरद्दुद होता है, क्यों तो इस्तिखारे की बेस तरद्दुद पर मबनी है। अगर तरद्दुद आपको नहीं है तो फिर असलाफ ये कहते हैं कि आप इस्तिखारे की दुआ पढ़ के अपने काम में रवाना हो जाएं। कोई इस्तिखारे की दुआ ये तलब खैर हो गई, अल्लाह से खैर तलब करके आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वो तरीक़ा है। तो लिहाजा इस तरह की बात करना कि भाई इस्तिखारा कोई चीज़ नहीं है, और आप यानी ईमान के आप बता रहे हैं कि जैसे उन्होंने कहा जी ख्वाब के अंदर जो है वो अच्छा आ गया और आपका दिल जो है मुतमईन नहीं है, लिहाजा आप वो ना करें। नहीं भाई, दिल का इत्मीनान जो ख्वाब के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दा गैब में से एक चीज़ जाहिर कर दी, क्योंकि मोमिन का ख्वाब तो बशारत होता है, क्योंकि मुबशरात, क्योंकि हदीस में आता है कि नबूवत के 46 हिस्से 46 हिस्से हैं, उनमें से 45 हिस्से ख़त्म नबूवत की वजह से ख़त्म बंद हो चुके हैं। एक हिस्सा यानी मुबशरात सच्चे ख्वाब ये क़यामत तक बाकी रहेंगे, और अहले ईमान के सच्चे ख्वाबों के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला की रहनुमाई मिलती रहेगी। लिहाजा उसी का हिस्सा है कि आप जब इस्तिखारा करते हैं, ख्वाब देखते हैं, ख्वाब में अल्लाह ने रहनुमाई कर दी है, बस आप सुबह उठे, आपका दिल फिर भी बेचैन है, आप सोचें नहीं अल्लाह का मंशा ये ज़ाहिर हो गया है, लिहाजा अब कर लें। नतीजा क्या होगा, इवेंचुअली इंशाअल्लाह वो चीज़ आपके लिए खैर साबित होगी। अब ये कहना कि नहीं जी इसकी कोई हकीकत नहीं, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अब किस मंजर में उन साहब ने बात कर दी है, या ये कि वो इंसान सती इल्म जब होता है उस वक्त भी इंसान ऐसी बातें कर देता है। लेकिन उनको चाहिए कि इस सिलसिले में तफसीलात गहराई के साथ अगर गौर करें तो इसकी बाकायदा हैसियत है, और फिर हमारे अकाबिर असलाफ ने उसके ऊपर इतना कुछ लिखा है, इस्तिखारे की तफसीलात लिखी हैं, सब कुछ है। तो इसलिए जो है ना वो उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, या अवाम जो है वो उनको जो है वो कहते हैं ना कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस्तिखारा मसनून इस्तिखारा ये तो हमारे अकाबिर की किताबें भरी पड़ी हैं, उनके तरीक़े हैं, उनके अहवाल, उनके नताइज समरात सब तफसीलात मौजूद हैं। तो बहरहाल ऐसी बातों से आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ ना हो, सुन्नत तरीका जो इस्तिखारे का करें, और अकाबिर ने इस सिलसिले में हर चीज़ को वाज़ेह किया है। इससे तो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है हर आने वाला भी सुनने के काबिल नहीं होता। हाँ, सोशल मीडिया है, ये तो सुपर मार्केट है, ये सुपर मार्केट में हर अच्छा बुरा सामान सुपर मार्केट में पड़ा है, अब आप जो उसमें देखभाल के चुन के उठाते हैं। इसलिए मैं कहा करता हूँ सोशल मीडिया पे जो है वो हर चीज़ भी सुनने की नहीं होती, पता नहीं कौन कैसी बात कर दे और आप कन्फ्यूज़ हो जाएं। हाँ, एक दफ़ा आप किसी पर एतमाद कर लिया, उसी आलिम और मुफ्ती को और ये वली को सुने, बस अपनी राह मंजिल को पूरा आगे बढ़ें। लेकिन पूरे जंगियाड़ को सुने, पता चले कोई क्या कह रहा है कोई क्या कह रहा है, तो आप कन्फ्यूज़ ही होंगे। इसलिए इस किस्म की जो लोगों की बातों को ज़्यादा कान न धरें, और अपने सीधा इंशाअल्लाह दीन मतीन पे आमिल रहें। अल्लाह आपकी मदद